स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। भाजपा नगर इकाई की ओर से सरकार द्वारा बढ़ाई गई होल्डिंग टैक्स को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार से होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को वापस लेने की गई मांग। डॉक्टर दीपक पगड़िया के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नवजीवन नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 30 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। और BNSJB पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाषण व चित्रांकन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर दिखाई अपनी प्रतिभा का हुनर। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। उप नगर आयुक्त के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई की ओर से सोमवार को टावर चौक के समीप स्थित पुराने नगर निगम कार्यालय के गेट पर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। हाल के दिनों में निगम शहरी क्षेत्र के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते हुए आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच गुपचुप ढंग से राज्य सरकार अचानक झारखंड प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों के होल्डिंग टैक्स में सर्किल रेट के आधार बनाकर 300% तक की वृद्धि कर दी है। इस बाबत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व बीजेपी नेता चुन्नूकांत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर शहरवासियों के ऊपर बड़ी बोझ बढ़ा दी है। होल्डिंग टैक्स का भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई सप्ताह भर से विरोध करते आ रही है और जब तक सरकार बढ़ाए गए टैक्स को वापस नहीं लेती है। नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने बताया कि राज्य सरकार झारखंड प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों के लोगों को ठगने का काम कर रही। चुनाव के दौरान अचानक होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करना सरकार की गलत नीतियां है, जिसको भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम लोग फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बढ़ाए गए टैक्स को वापस ले, अन्यथा सड़क से लेकर साधन तक भाजपा नगर इकाई और शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान उप नगर आयुक्त के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगों को लेकर बताया गया कि भावदेय अस्तित्व राज्य सरकार को बेतहाशा होल्डिंग टैक्स वृद्धि वापस लेने हेतु निर्देशित किया जाए। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग जहां नए भवन का निर्माण होना है, वहां दुकान चल रहे लोगों को नए भवन निर्माण के बाद उसी जगह दुकान हेतु जगह की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही वहां निवास कर रहे गरीब भूमिहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराई जाए। निगम के संवेदन काफी लेस में निविदा लेकर घटिया गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिस पर अविलंब रोक लगाई जाए। मौके पर भाजपा नेता सुनील पासवान, दिनेश यादव, संदीप डंकीज, नवीन कुमार सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, मनोज संघाई, मनोज मौर्य, पीयूष सिन्हा, प्रकाश दास, रागिनी लहरी, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, संजू देवी समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। एक सप्ताह से लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से सरकार के द्वारा बढ़ाए गए गुपचुप तरीके से पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो होल्डिंग टैक्स में सरकार के द्वारा बढ़ावा किया गया है, उसके विरोध में हम लोग नुक्कड़ सभा किए। उसके विरोध में आज हम लोग जो है नगर निगम के बाहर जो है धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार के विरोध में ये बात कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने का काम करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर इकाई के नेतृत्व में होल्डिंग टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है मनमाने ढंग से और अलोकतांत्रिक तरीके से, जबकि नगर निगम में अपनी बोर्ड है, अपना बॉडी है और यहाँ पर यहाँ के निर्देश के हिसाब से होल्डिंग टैक्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी निहित ताकतों का, निहित शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जनता पर होल्डिंग टैक्स के नाम पर 200 से लेकर 300% की बढ़ोतरी करके एक नया बोझ डालने का काम किया है, जनता की पॉकेट पर डाका डालने का काम किया है। और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक सप्ताह से आंदोलनरत है।
नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन जागरण का काम हुआ। अब हम लोग एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे बंदी का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ कुछ और जन मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। एक मुद्दा है यहाँ पर, अभी ये नगर निगम की नया भवन बनने का है। नगर निगम में जहाँ एक और नया भवन बन रहा है, वहीं यहाँ पर बहुत से गरीब लोगों की दुकान है, लगभग 22-23 लोगों की दुकान है, जिसको नोटिस हो गया है कि खाली करने का। हम लोगों का मांग है कि नगर निगम अगर नया भवन बन रहा है तो इन जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी भी व्यवस्था की चिंता करें और बिल्डिंग बनने के साथ साथ ये भी तय किया जाए कि उन लोगों को भी दुकान की व्यवस्था हो। इसके लिए भी हम लोग यहाँ मांग रखने के लिए बैठे हैं। और तीसरी एक मांग है कि इसमें जो लोग भूमिहीन लोग रह रहे हैं, उनको भी खाली करने का निर्देश दिया गया, उनके भी आवास की व्यवस्था की जाए। इन सब बातों को लेकर आज धरना है हम लोगों का। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा है नगर निगम क्षेत्र में, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है कर रहे हैं। और आज उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और धरना के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। और ये सिलसिला पहले से भी चला रहा है इस मुद्दे पर और आगे भी हम लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अभी हम लोगों ने नगर में जो रहने वाले दुकानदार हैं उनसे कहा है, अपील किया है कि आप सांकेतिक रूप से सही 2-3 घंटे का अगले बृहस्पतिवार को आप अपना पुकार पकड़ें, पार्टी बात करके तय करेंगे। इस धरने के बाद फिर अगर जरूरत हुआ तो आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन जब तक सरकार इस पर कोई सामयिक निर्णय नहीं ले लेगी ये आंदोलन जारी है। नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर दीपक बगड़िया के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। गिरिडीह नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर दीपक बगड़िया के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज नवजीवन नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल प्रबंधक की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में अस्पताल के कर्मियों के अलावे काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस बाबत स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया की बहू स्वाति बगड़िया ने कहा कि डॉक्टर दीपक बगड़िया का मतलब दान है। बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों की मदद की और उनका इलाज किया है। यही कारण है कि आज उनके निधन के 1 वर्ष पूरा होने के बाद उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बताया कि शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बताया कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। मौके पर राजेंद्र बगेड़िया, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर तारकनाथ देव, दिनेश खेतान, विवेश जलान, निकिता गुप्ता, उज्जवल कुमार, डॉक्टर सोहेल अख्तर, राजकुमार राज, गुड्डू सिंह, आशीष कुमार, सीए विकास बगेड़िया समेत काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। मेरे पापा डॉक्टर दीपक बगेड़िया की पहली पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पे हमने यहाँ नवजीवन नर्सिंग होम में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि डॉक्टर दीपक बगेड़िया मतलब दान, तो इस पर्पस के कारण हमने ये कैंप रखा। हमारे परिवार, हमारा सारा नवजीवन का स्टाफ और बहुत टाउन के लोग हमें इस कैंप में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। एंड वी होप दिस कैंप टू बी अ सक्सेस। और मैं चाहूँगी कि जितने लोग आगे जाके भी ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो सोसाइटी के लिए है, तो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाषण व चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिडीह बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाषण व चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने विश्व पर्यावरण एवं अनुशासन के महत्व को बताया, वृक्ष रोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया और मुड़ो प्रकृति की ओर बढ़ो, मानवता की ओर का संदेश दिया। वहीं चित्रांकन प्रतियोगिता में छात्रों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति पैदा होती है और सृजनशीलता का विकास होता है। साथ ही छात्र अपने रचनात्मक के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पुरस्कृत व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। समस्या जहाँ अनेके ग्रस्ता संजाता उत्क्रापी हृदय रोगीन उत्क्रापी नेत्र रोगीन उत्क्रापी अति अहम पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधानाच्या विषये किंचित वाक्यानि कथयिष्यामि। पर्यावरणनाशे नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दुष्टतां याति प्रकृतिः विकृताय। सुप्रभातम्। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। मम नाम भावना। बीएन सहाध्यानम एंग्लो वैदिक विद्यालय 9वीं कक्षाएं पढ़ामी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह।
शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन का जन्मदिन मनाया गया। महिला मोर्चा द्वारा केक काटकर व मिठाई बांटा गया। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन का जन्म मोहनपुर पंचायत के तुर्कडीहा गांव में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ की अध्यक्षता में केक काटकर तथा मिठाई बांटकर मनाई गई। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा में 70 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह के प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राजेश राम, प्रदीप राय, महिला मोर्चा महामंत्री उषा कुमारी, सावित्री भारती, उपाध्यक्ष क्रांति यादव, सदस्य मीना देवी आदि सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं उपस्थित हुई। आज भी पार्टी में बहुत सारा पद है जो मंडल से लेकर और पूरे देश स्तर पर बहुत सारे पद खाली रहते हैं और आप लोग पार्टी में आए हैं तो आप में से जो सक्रिय रहेंगे, हम पार्टी क्यों ज्वाइन करते हैं? इसीलिए करते हैं कि पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम होता है और पार्टी जो कार्यक्रम निर्धारित करता है, चाहे वो प्रदेश के द्वारा हो, चाहे जिला के द्वारा हो या मंडल के द्वारा हो, उसमें हम लोग सब आते हैं और पार्टी जो कार्यक्रम तय करती है उस कार्यक्रम को हम लोग। माले ने कई जगह बैठक की, साथ ही कई लोगों ने माले की सदस्यता ग्रहण की। गिरिडीह में जल्द ही माले द्वारा विधानसभा सम्मेलन का आयोजन होगा। गिरिडीह विधानसभा में लगातार भाकपा माले हर एक मुद्दे में पहली पंक्ति में खड़ा रहता है। किसी के मुआवजे की बात हो, सड़क हादसे, घरेलू हिंसा, आंदोलन, सड़क पर जनता की आवाज हो, बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था की बात हो, सबसे पहला नाम माले का सामने आता है। इसी को देखते हुए जनता अब माले की तरफ अपनी सोच को माले की तरफ से तेजी से ले जा रहे हैं।
राजेश सिन्हा ने कहा कि ज्वाइनिंग अभी पूरे विधानसभा में तेजी से होगी, इसके लिए टीम का गठन हो रहा है। उसी सिलसिले में कल देर रात तक सिकंदर डी में लोगों ने भाकपा माले को शपथ लेकर ज्वाइनिंग किया। गिरिडीह ज्ञात हो कि सैकड़ों लोगों ने शपथ लिया। इसी ज्वाइनिंग से एक सप्ताह पहले माले के विचार और कार्य पर बहस हुई थी। सैकड़ों ग्रामीण इस बहस में शामिल थे। इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सिकंदर डी के जेजेएम पूर्व मुखिया ठाकुर दास भी लाल झंडे के साथ शपथ ली। उन्होंने कहा कि चारों तरफ लाल झंडे को स्थापित करेंगे। सिकंदर डी जो ज्यादातर जेएमएम समर्थक रहे, जबकि कुछ इलाके में बीजेपी सपोर्टर, लेकिन माले के कार्य को देखते हुए आसपास गांव बड़ी तेजी से लाल झंडे को स्वीकार कर रहे हैं। पूर्व मुखिया ठाकुर दास और सिकंदर डी के कर्मस्थ मेंबर कि जल्दी ही पूरे पंचायत में हम सब कमेटी बनाएंगे। जल्द ही सभी इलाके में माले विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला सचिव पूरन महतो के अलावे घड़ी माले के नेता विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। उन्होंने जल्द विधानसभा सम्मेलन होने की बात कही। मैं सबके समर्थन से पार्टी में जुड़ूंगा और पार्टी का कार्य करूंगा। जो भी होगा दुख सुख में सबके साथ रहूंगा और आगे बढ़ के काम करूंगा पार्टी के लिए। जुटने से इसीलिए हम दिल से पार्टी में जुटे हुए हैं, सबको सहयोग करेंगे और भरपूर सहयोग करेंगे एकदम। देखिए, आज ग्राम पंचायत सिकदार डी के उर्दू मध्य विद्यालय में हम लोग माले पार्टी के तहत हम लोग एकत्रित हैं और बैठक करके हम लोग सारे लोग पार्टी विस्तार के प्रति, हम लोग खास करके जितने नए लोग हैं, यहाँ नई कमेटी का गठन हो रहा है। हम लोग सारे लोग दल बल के साथ माले कार्यकर्ता बने हैं और भविष्य में ऐसा हम लोग काम करेंगे, पार्टी के हित में काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, समाज उत्थान के हित में काम करेंगे कि हमारा पार्टी को कोई बदनाम न कर सके, हमारा पार्टी को लोग चाहने लगे कि हाँ माले एक पार्टी है जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, अच्छे ढंग से लोग चलाते हैं, अच्छे लोग यहाँ इस पार्टी में हैं। आज सिकदार डी में पहले से तय प्रोग्राम था। यहाँ पे एक सप्ताह पहले हम लोग आ रहे थे और यहाँ के लोग काफ़ी बेहतर सोच वाले हैं, राजनीतिक सोच वाले हैं, सामाजिक सोच वाले हैं, एक सामंजस्य वाले यहाँ पे हैं। तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक सप्ताह पहले हम लोग यहाँ आए थे, इन लोग बोले थे और आज इतना अच्छा लगा कि सभी लोग अपने से स्वेच्छा से नाम दे के लगभग 50 लोग अभी हैं जो पार्टी ज्वाइन किए और भविष्य में हम समझते हैं कि आसपास एरिया में भी हम लोग का बेहतर काम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे ज्वाइन में ऐसा नहीं है कि जो बहुत कुछ पोस्ट मिल जा रहा है, बहुत कुछ ठेका मिल जा रहा है। हम लोग दिल से ज्वाइन करते हैं और दिल से ज्वाइन करवाते हैं और हम चाहते हैं कि आसपास में जो लुटेरे हैं, आसपास में जो सरकारी लूट है, आसपास जो दबंग लोग हैं, आसपास जो दबे कुचले को दबाने का प्रयास करते हैं, हम उसको सजग करने का प्रयास करेंगे। सीओडी सिरसिया स्थित कॉलेज मोड़ के समीप न्यू पिकनिक रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग शरीक हुए। गिरिडीह अब खाने पीने के शौक रखने वाले सुंदर से सुंदर व्यंजन के लिए न्यू पिकनिक रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस नेता नवीन आनंद चौरसिया व मंटू सिन्हा रेस्टोरेंट के प्रबंधक रवि यादव, पीयूष यादव और अमित सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर इस नए रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस बाबत कांग्रेसी नेता ने शुभकामना देते हुए बताया कि आसपास के इलाकों और दूर दराज से आने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर स्वादिष्ट खाने का भरपूर आनंद मिलेगा। यहाँ पर वेज, नॉन-वेज, चाइनीज सभी तरह के भोजन उपलब्ध मिलेंगे। वहीं इस उद्घाटन समारोह में सूरज सिंह, अभिषेक गुप्ता, अनुज मिश्रा, शशि शर्मा, प्रिंस सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे साथीगण रवि यादव, पीयूष यादव और अमित सिन्हा तीनों मिलकर पूर्व में इस रेस्टोरेंट का नाम ढाबा था, इन्होंने नामांकन जो है गिरिडीह पिकनिक रेस्टोरेंट कर दिया। आज इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शरीक होने का मौका मिला, अवसर मिला और हम लोग अपने साथी को, अपने भाई लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं कि वो लोग इस रेस्टोरेंट को चार चांद लगाएं। उद्घाटन किया गया है। इसके जो आज पीयूष यादव, रवि यादव और अमित सिन्हा मिलकर के इन लोग चलाने के लिए हम लोग का शुभकामना है कि होटल बढ़िया से चलावें और दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करें। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।